पर कोई है, वहां पर कोई है, वहां पर कोई है यार। वहां वही पेड़ है जहां पर उस लड़की ने सुसाइड किया था। वो देखो किसी का चेहरा कोई हटाया भाई मुझसे। मैं हर तरफ कैमरा करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो भाई ये रोने की आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ एक नए हॉन्टेड रोड पर। काफ़ी लोगों के मन में शिकायत होगी कि भाई अपना वीडियो काफ़ी लेट डालते हो, काफ़ी बहुत दिनों बाद आपकी वीडियो जाती है। तो भाई उसके पीछे रीज़न ये होते हैं कि कई बार तो घर के कामों में उलझा रह जाते हैं या फिर ऐसे दूर लोकेशन पर आ पाने में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि और एक तो ठंड का माहौल भी ऐसा हो गया है और अकेले आने में ना दिक्कत होती है। तो हम अक्सर कोशिश करते हैं कि कोई एक आध साथ में हो जाए, और नहीं होता तो फिर मजबूरन हमें उस जगह पे अकेले जाना ही पड़ता है। तो आज मैं जिस जगह पर आया हूँ, मेरे घर से तकरीबन 180 या 75 के आसपास इतना किलोमीटर पड़ता है जहाँ मैं आया हूँ। और यहाँ की कहानी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो शायद आपके मन में एक ही सवाल उठ जाएगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। आपने अक्सर ये चीज़ें टीवियों में देखी होगी, सुनी होगी कि यार एक बाप ने अपनी बेटी के साथ ही दुष्कर्म करके उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी और बाद में उस बेटी ने लड़की ने सुसाइड कर लिया शर्म से, ताकि वो कि समाज में अब अपना चेहरा किसको दिखा पाएगी कि उसके पिता ने ही उसके साथ ऐसा काम किया। तो भाई ऐसी ही कहानी कुछ यहाँ से भी रिलेटेड है। कहते हैं कि ये एक पिता था जो कि काफ़ी नशे में जाकर उसने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म कर लिया, खुद की बेटी के साथ। उसकी माँ नहीं थी, उसकी माँ काफ़ी टाइम पहले ही डेथ कर चुकी थी। घर में सिर्फ पिता थे, उसकी वो बेटी थी जिसके साथ वो गलत काम हुआ, और एक छोटा भाई था जो शायद स्कूल गया हुआ था। तो उनके पिता ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए नशे की हालत में अपनी बेटी के साथ ही गलत काम किया। लेकिन बेटी समझदार इतनी हो चुकी थी कि उसको समाज में इज्जत क्या होती है उसको ये चीज़ पता थी। और जब उसके साथ ये काम हुआ तो उसने एक खाली सड़क पर बोल सकते हैं, सड़क पर बोल सकते हो या रोड पे बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पेड़ वगैरह काफ़ी और थोड़ा जंगल जैसा माहौल है, तो इस जगह पर आकर उसने खुद को मार लिया, ताकि वो उसके मन में शायद ये था कि मेरी लाश भी मेरे पिता ना देख पाए, क्योंकि वो अपने पिता से इतनी नफरत करने लग गई थी। तो कहते हैं कि उसके बाद में कुछ महीनों बाद में उस लड़की की रूह जो है वो इस जगह पर देखी गई, क्योंकि गाँव वाले तो सबको पहचानते हैं। तो शायद कोई गांव वाला ही ऐसा कोई जा रहा था, तो जब उसने उस लड़की को, क्योंकि वो लड़की वहां से जा चुकी थी, तो गांव वालों को शायद लगा कि वो लड़की के साथ जो हुआ वो शर्म के मारे वो गांव छोड़कर चली गई है। पता किसी को नहीं था कि वो लड़की की मौत हो चुकी है। तो शायद कोई गाँव वाला जा रहा था, तो उसने जब उस लड़की की परछाई को देखा तो उसको शायद लगा कि ये वही लड़की है जो यहाँ पर है। तो उनको लगा कि शायद ये शर्म के मारे जंगल वंगल में कहीं रह रही है या ऐसा कुछ है। तो जब उसने उस आदमी ने उस लड़की का पीछा करने की कोशिश करी, उसको बुलाने की कोशिश करी, तो जब उस लड़की ने पलट कर देखा तो उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कहते हैं कि उसका चेहरा इतना ज़्यादा भयानक था, और शायद ये आंखें जो बोलते हैं ना वाइट, जो ब्लैक, अगर हम आंखें देखें अपने, हर किसी की होती है कि जो ये ब्लैक पुतली बोलते हैं इसको, रेटिना, ये उस लड़की की नहीं थी। मतलब पूरी आंखें वाइट थी उसकी, और चेहरे से खून टपकना, मतलब जैसे आप इमेजिन करते हो ना कि एक भूत या प्रेत या चुड़ैल जैसी होती है, वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। और शायद उसके पैर भी उल्टे थे। भाई जब उस इंसान ने ये देखा तो उसने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाना ही ठीक समझा, और ये बात गाँव में इतनी फैल गई कि बाद में लोगों ने इस सड़क पर आना कर दिया बंद। ठीक है, अब ये कहानी कितनी सच है या फिर गांव वालों ने बस मेरे को बताई ताकि मैं यहाँ पर आ पाऊँ, या इसके पीछे कौन सा रीज़न है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ तक मेरे को पता चल, जिस हिसाब से उन लोगों ने मेरे को कहानी बताई, मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो इस कहानी में सच्चाई है। बाकी तो पता चलेगा आगे चलने के बाद कि हम लोगों को यहाँ पर कुछ दिखता है या नहीं दिखता है, या कुछ महसूस कर पाते हैं या नहीं, सब कुछ पता चलेगा आगे चलने के बाद। देखना यही है कि ये कहानी सच है, मतलब ये जो घटना घटी है ये सच है, या गाँव वालों ने सिर्फ एक कहानी बनाकर मुझे बुलाने के लिए सिर्फ इस जगह पे बुला दिया है। बाकी चलते हैं। रोड अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं सामने की तरफ में, तो भाई रोड देखो कितना ही खतरनाक और सुनसान रोड है। एक छोटा सा ये ट्यूबवेल टाइप कुछ ऐसा बना हुआ है यहाँ पर, इसके आगे शायद ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। तो गाड़ी करता हूँ स्टार्ट, और भाई सबसे पहले तो अगर मैं इस रोड पर आगे बढ़ूँ तो उससे पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से इतनी है कि अगर आप लोगों को कुछ भी दिखे
इस सड़क पर, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त अक्सर हमारा ध्यान जो होता है ड्राइविंग पर होता है और हम कैमरे में नहीं देख पाते, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं वो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। तो रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कुछ भी दिखता है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी तो मैं एडिटिंग के टाइम इस पर पूरा ध्यान रखूँगा, जो भी आपको वीडियो दिखेगी तो मैं पूरी वीडियो देखने की कोशिश करूँगा, कुछ दिखा या नहीं दिखा। और बाकी एक पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पेड़ के पास ही आकर उस लड़की ने सुसाइड किया था। बाकी जंगल का माहौल देख सकते हो, पेड़ वगैरह यहाँ पे इतने कि भाई एक अजीब सी आवाज़ आई कि पेड़ वगैरह इतने हैं ना कि देखो कहीं कहीं बारिश हुई पड़ी है तो रोड गीले हैं, लेकिन कहीं भाई एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, ऐसे लग रहा है इससे गाड़ी के ऊपर कोई है। बाकी गाड़ी में बहुत स्लो चला रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ शायद। ओ भाई 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 भाई, कोई शीशे पे खटखट कर रहा है। कौन है बाहर? मैं एक बार लाइट ऑन करता हूँ। कौन है बाहर? बाहर तो कोई भी नहीं है, और शायद ये वही पेड़ है जहाँ पर उस लड़की ने सुसाइड किया था, क्योंकि इस तरफ में से भी एक रोड आ रहा है जो शायद अंदर गांव की तरफ से जॉइंट करता होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ये वो पेड़ है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बाहर निकलता हूँ, या मैं सोचता हूँ कि एक बार आगे चलते हैं, थोड़ा और इस रोड पर आगे चल के देखने की कोशिश करते हैं। बाकी पता नहीं यार कैसे ऐसे लगा जैसे कि इस जगह पर यहाँ पर बाहर की तरफ में ये देखो दोबारा खटखट जैसी आवाज़ आ रही है यार। मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, पहले मैं पूरे रोड पर घूमकर देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ दिखता है या नहीं दिखता है। भाई इस रोड पर मैं चल रहा हूँ आगे की तरफ में, और जो शायद वो रोड था ना जो मैं बता रहा था आपको कि उस पेड़ से जॉइंट करके गांव की तरफ में जा रहा था, तो वो देखो सामने की तरफ में गांव की लाइटें वगैरह जल रही हैं, 2-4। भाई फिर से जब मैं गाड़ी रोक रहा हूँ ना, बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई गेट को खटखटाने की कोशिश कर रहा है, दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता कि मैं ऐसी जगह पे उतर जाऊँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है भाई। बाकी एक बार बस मेरे मन में ये है, मैं पूरे रोड पर घूम कर देखना चाहता हूँ। भाई वहाँ पर कोई है, वहाँ पर कोई है, वहाँ पर कोई है यार, वहाँ पर कोई है भाई। ठीक यहाँ पर अभी कोई था भाई, यहाँ पर कोई खड़ा होके अभी देख रहा था, शायद मैंने चेहरा देखा है उसका। इस जगह पर अभी कोई था भाई, यहाँ पर कोई अभी था, और मैंने जस्ट कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया था, मैंने दोबारा कैमरा ऑन किया है। मैं बहुत देर से खड़ा होकर यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा था, मेरे को लग रहा शायद कैमरा चल ही रहा है, बट कैमरा अपने आप ही बंद हो गया था भाई। मैं क्या करता हूँ, गाड़ी ना थोड़ी सी और आगे लगाता हूँ और फिर उतर के आकर एक बार वापस देखता हूँ इस जगह पर कि भाई अभी मैंने जस्ट अब जैसे मैंने अपने वो देखा ना, जैसे मैंने उस लड़की का फेस देखा, मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी यार। मैं यहाँ पे गाड़ी को रोकता हूँ और एक बार उतर के चलते हैं यार बाहर की तरफ में। और भाई मैंने एक ये टॉर्च लाइट ले रखी है, मैं बड़ी लाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत उसके साथ ये हो सकती है कि बड़ी लाइट में लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पर कोई है। और टॉर्च लाइट में जलाने का ये फ़ायदा है कि अगर कोई बंदा मेरे को देखता भी तो शायद उनको लगेगा कि खेतों में काम करने वाला या कोई ऐसा बंदा होगा जो आया होगा। बाकी अगर आप लोगों को प्रॉपर ना दिख रहा हो तो मैं हर जगह इस टॉर्च की मदद से दिखाने की कोशिश करूँगा। गाड़ी मेरी ये रही, और ये रोड है, एक ये कच्चा रोड है जो अंदर की तरफ में जा रहा है, और जो पीछे की तरफ में कट रोड जा रहा था ना, देखो एक कच्ची सड़क ना इस तरफ में भी जा रही है, जो आगे उस तरफ गांव की तरफ में जा रही है जहां वो लाइटें जल रही है देखो, और एक कच्चा रोड इस तरफ में जा रहा है। और मैं पीछे की तरफ में चलता हूं जहां पर
वो लड़की का चेहरा मेरे को दिखा था भाई। भाई वो देखो वो देखो वो देखो, किसी का चेहरा कोई हटा है भाई मुझसे। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पर? भाई सड़क सामने की तरफ लाइट जल रही है ना, तो काफ़ी आगे, तकरीबन मैं 1.5-2 किलोमीटर आगे इस सड़क पर आ चुका हूँ। और भाई ठीक इस जगह पर ही शायद मैं इस जगह पर ही या शायद उस वाले पेड़ की तरफ में मेरे को लगा था कि कोई लड़की खड़ी थी। एक मिनट, पीछे कोई है क्या? नहीं, पेड़ की टहनियाँ है। और अभी जब मैं वापस आ रहा था तो ऐसा लगा कि दोबारा इस तरफ में यहाँ पर कि कोई चीज़ है जो खड़ी है और अचानक से वो गायब हुई है। गाइस, अगर आप लोगों को कैमरे में दिखा हो ना तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे को कमेंट ज़रूर करना। भाई ये आवाज़, बहन कौन हो आप? देखो आप जो कोई भी हो, मैं आपकी कहानी जानता हूँ, आपके साथ क्या हुआ है, और मैं ये भी समझता हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस तरह से लोगों को परेशान करना बंद करें आप। और अगर आप कुछ भी चाहती हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे सामने आना पड़ेगा, मुझसे बात करनी पड़ेगी। क्या आप जो भी हैं मेरे सामने आ सकती हैं? भाई मैं हर तरफ कैमरा करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो। भाई ये रोने की आवाज़, भाई ये रोने के बाद भाई लाइट में शायद आप लोगों को प्रॉपर ना दिख रहा हो। मैं दूसरी लाइट भी, इसके अंदर 2 लाइट है, मैं दूसरी लाइट भी जलाने की कोशिश करता हूँ, शायद उससे कुछ दिखना चालू हो जाए। तो अगर कुछ दिख रहा हो तो मेरे को बताना ज़रूर। भाई रोने की आवाज़ आ रही थी, वो अब नहीं आ रही। मेरा गाड़ी के अंदर चलना ही ठीक रहेगा, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी हादसा हो सकता है। और ऐसे खाली जगह पर क्या कुछ हो सकता है, शायद ये मेरे को आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। और मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं पहले घट चुकी हैं। और इस जगह पर आते ही अचानक धुंध बढ़ने लगी है भाई, मतलब चीज़ें दिख नहीं रही हैं बहुत क्लियर। भाई मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ। भाई मैं दोबारा गाड़ी के अंदर आके बैठ गया हूँ, ठीक है। और ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि इस तरह से खाली सड़कों पर या खाली जगहों पर या हॉन्टेड जिन जगहों को बोला जाता है, ऐसी जगहों पर इन भूत प्रेतों के अलावा जो दूसरे इंसानी खतरे होते हैं ना, उन चीज़ों से मैं काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ और उन चीज़ों का रिस्क भी होता है। हालांकि मेरे पास सेफ्टी है, या ओम के पास भी सेफ्टी होती है, या जो भी हम लोग जाते हैं अपनी सेफ्टी के साथ जाते हैं, लेकिन जब इन चीज़ों से सामना होता है ना भाई, तो उस टाइम पे ना दिमाग काम करना बंद कर देता है कि क्या करें। और दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि जब ये इशू किया गया था, मैं बोला गया था कि आप किसी की जान नहीं ले सकते, सिर्फ आप अपनी जान बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपकी जान जाने वाली है, ऐसी कंडीशन में आप सिर्फ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं गाड़ी में आके बैठ गया हूँ और गाड़ी लॉक कर देता हूँ। बाकी अभी हम चल रहे हैं दोबारा आगे सड़क पर। और मैंने उस बहन से बोलने की कोशिश करी है कि अगर वो कुछ भी मदद चाहती हैं, कोई भी हेल्प चाहती है, तो उसके लिए उनको मेरे सामने आना पड़ेगा, मुझसे बात करनी पड़ेगी। अब देखना ये है कि अगर वो सच में मदद चाहती हैं या मुझसे कुछ चाहती हैं, या किसी अगर उनके मन में कोई डिज़ायर रह गई हो जो अधूरी हो, अगर वो ऐसा कुछ चाहती है तो उसके लिए वो मेरे सामने आती हैं या नहीं आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो मैं यहाँ से निकलूँगा भाई, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को 2 बार ऐसा लगा कि वो चीज़ खड़ी थी एंड मेरे को देखने की कोशिश कर रही थी कि शायद वहाँ कोई खड़ा है। उसके बाद वो रोने की आवाज़ आना, वो अजीब सी आवाज़ आना, भाई उन चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा मेरे मन में एक चीज़ तो बैठा दी है कि हाँ, वो उस कहानी में सच्चाई है जो भी गाँव वालों ने यहाँ पर बताई है। लेकिन ये कह पाना कि जो उसके साथ हुआ वो रियल था या कहानी कुछ और थी,
क्योंकि मैंने सिर्फ एक पक्ष की कहानी अभी तक सुनी है। अब रियल में उसके साथ क्या हुआ है ये तो भगवान जाने और वो लड़की जाने या उस लड़की की रूह जाने कि उसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। रोड पे दोबारा कैमरा कर रहा हूँ और चल रहा हूँ आगे की तरफ में। देखना बस इतना है कि क्या वो लड़की, देखना सिर्फ इतना है कि क्या वो लड़की जो भी है वो हमारे सामने यानी मेरे सामने आती है या नहीं आती, या अपनी मौजूदगी का एहसास किसी भी तरह से करवाती है नहीं करवाती, बस ये देखना है। बाकी ऐसी जगहों पर मैं गाड़ी से उतरकर अकेले घूमने की गलती नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट पहले हुआ था। मैं अक्सर वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोगों को मालूम है। तो चल रहे हैं सड़क पर दोबारा। भाई सच बताऊँ तो मन के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि सिर्फ उस एनर्जी से नहीं, एनर्जी से भी खतरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डर होता है ना भाई, इंसानी खतरे हैं। जो चोर लुटेरे छीना झपटी करने वाले, चैन स्नेचर, ब्लेडबाज, इस तरह के लोग जो होते हैं ना भाई। ये देखो गाड़ी चल रही है और ऐसा लग रहा है गाड़ी के चलते चलते साथ में कोई है, लेकिन मैं गाड़ी रोकूंगा नहीं भाई। गाड़ी में रोकूं भाई 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 वहां कोई है, वहां कोई है, वहां पे कोई है। एक मिनट, इस जगह पे एक मिनट, मैं शीशा खोलता हूँ। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पर? भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मेरा आगे बढ़ना ही ठीक रहेगा। हे भगवान रक्षा करना। भाई ऐसी जगहों पर जब हम जाते हैं ना तो हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि वहाँ पर जो भी एनर्जी है वो मौजूद है, या लोगों को मौजूदगी का एहसास करा रही है, या लोग सिर्फ डर के वजह से भी ये बोल देते हैं कि उसने हमला कर किया है, लोगों को नुकसान पहुंचा। लेकिन सच बात ये होती है कि जब ऐसी चीज़ें अचानक सामने, आप ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, लेकिन जब वो चीज़ अचानक से सामने आएगी ना तो नॉर्मल इंसान जो होगा ना भाई वो बुरी तरह से डर जाएगा और उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। हालांकि अगर हो सकता है कि वो रूह अच्छी भी है, वो मदद चाहती हो, कुछ भी चाहती हो, लेकिन उसका अचानक से इस तरह से सामने आना ये लोगों को बुरी तरह से डरा सकता है। अब इस रूह के बारे में भी ये कह पाना मुश्किल है कि वो मदद चाहती है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो बार बार ऐसा लग रहा है कि पहले तो 2 बार गाड़ी खड़ी करी तो दरवाजे पे खटखट हुई, और अब तो चलती गाड़ी में भी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रही है। देखो भाई, देखो देखो, ये तो शायद खेतों के अंदर जा रहा है रास्ता। मैं इस तरफ में मोड़ता हूँ, और शीशे के ऊपर भी ना काफ़ी ज़्यादा धुंध हो गई है। ये चीज़ आप लोग देख पा रहे हो क्योंकि ठंड का टाइम है, और ऐसे टाइम पे ना ड्राइविंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो समझ सकते हो आप कितनी तकलीफ़ें हो रही होंगी। और एक तो सारी चीज़ें देखना, उसके बाद आप लोगों को हर एक चीज़ की बारे में बताना और जानकारी देना, ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम में मुश्किल हो जाता है। तो भाई देखो 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 देखो, ये जो झाड़ी दिख रही है ना, अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई है ठीक इस जगह पे। मैं गाड़ी रोकूंगा नहीं, बस मैं चल रहा हूँ। भाई बार बार ऐसा लग रहा है वो चीज़ दिख रही है, लेकिन वो एग्जैक्ट सामने की तरफ में नहीं आ रही है भाई। ये रोड पता नहीं कितना लंबा है, ये मेरे को भी नहीं पता। बस एक बार इस सड़क से बाहर निकलूं। भाई मैंने पहले ही बोला था कि अगर वो चीज़ मेरे सामने नहीं आती है तो मैं ज़्यादा देर यहाँ पे टाइम अपना ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों से डील कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर छलावे भी बहुत होते हैं। मेरे को लगा शायद वो नीचे की तरफ सांप पड़ा था, लेकिन वो सांप नहीं था, वो कोई पेड़ की टहनी वहनी ऐसा कुछ था।
तो चल रहे हैं भाई सड़क पर आगे की तरफ। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है यार कि आगे की तरफ में कोई खड़ा है, बट वो चीज़ सामने नहीं आ रही। भाई मैंने कैमरा ना बंद कर दिया था क्योंकि ड्राइविंग कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो अभी दोबारा कैमरा ऑन किया है और सामने की तरफ मेरे को शायद मेन रोड की लाइटें वगैरह दिख रही है, तो दोबारा मैंने कैमरा ऑन किया है कि एक बार बस यहाँ से बाहर निकल जाए। बाकी रोड कितना ही खतरनाक और ये जंगल जैसा माहौल है, ये आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा कि कितना ही खतरनाक ये जगह है। तो गाइस मैं ना उस सड़क से निकलकर, उस भयानक सड़क से निकलकर मैं बाहर की तरफ में आ गया हूँ, ठीक है। और जो चीज़ मैंने वहाँ पे फील करी, वो चीज़ मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताने की कोशिश करी या दिखाने की कोशिश करी। 2 बार मेरे को ऐसा लगा कि वो चीज़ सामने की तरफ में खड़ी थी, एंड एक बार वो आवाज़ है ना, उस चीज़ से मैं थोड़ा डर गया था, इसलिए मैंने गाड़ी से उतरना ठीक नहीं समझा। बाकी जो ये घटना घटी है, जो ये शर्मनाक घटना घटी है, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मेरे पेज पांडे जी फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना, इनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोगों की डिमांड है तो मैं इस जगह पे दोबारा आऊँगा, दोबारा इस जगह पे प्रॉपर विजिट करके या फुल नाइट स्टे करके आप लोगों को यहाँ की लाइव रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसा भी आप लोग चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर कोई हॉन्टेड सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय।